हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 21 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन स्टोन फॉर एम्स रेवाड़ी वॉज लेड इन डैश। सो आपको याद रखना है रेवाड़ी कहां पर है, रेवाड़ी है हरियाणा में, राइट। तो एम्स रेवाड़ी का जो फाउंडेशन स्टोन ले किया गया अभी हरियाणा में किया गया, करेक्ट। और इस एम्स रेवाड़ी को 1650 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। पहली चीज याद रखेंगे ये। दूसरी याद रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी अभी इन्होंने एक इनॉग्रेशन करा और ये जो चीज हम बात कर रहे हैं ना, अभी पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान एंड हरियाणा की विजिट पे थे। इनके दौरान इन्होंने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। तो अभी हम हरियाणा का डिस्कस कर रहे हैं। हरियाणा में इन्होंने इनॉग्रेट किया एक ज्योतिसार अनुभव केंद्र। ये क्या है ज्योतिसार अनुभव केंद्र? ये एक म्यूजियम रहेगा जो कहां पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में, करेक्ट। कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र कहां पर है, ये आपका हरियाणा में ही है, ठीक है। तो दो चीज याद रखेंगे, एम्स रेवाड़ी एंड ज्योतिसर अनुभव केंद्र, जो कि एम्स रेवाड़ी हरियाणा में है, 1650 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। ज्योतिसर अनुभव केंद्र एक म्यूजियम है कुरुक्षेत्र हरियाणा में और इसकी जो कॉस्ट रहेगी वो है 240 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा, राइट। मार्क करेंगे। इसी के साथ साथ थर्ड चीज याद रखेंगे, अभी जो काफी अवेटेड था गुरुग्राम, गुड़गांव जिसको बोलते हैं, जो कि हरियाणा में है, इसकी मेट्रो यहाँ पे लॉन्च की गई, करेक्ट। और ये जो मेट्रो है आपकी ओल्ड गुड़गांव को
न्यू गुड़गांव से कनेक्ट करने का काम करेगी एंड मच अवेटेड मेट्रो थी जो अभी यहाँ पे लॉन्च की गई है ये। एंड गुड़गांव में जो ये मेट्रो आएगी 5450 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा। तो ये तो हो गई हरियाणा की बात। हरियाणा की अगर हम बात करें, कैपिटल क्या रहेगी? चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन रहेंगे? बंदौरा दत्तात्रेय। ये तो हो गई हरियाणा। अब अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में अभी इन्होंने कुछ और प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, इन्होंने अटेंड किया विकसित भारत विकसित राजस्थान प्रोग्राम को, राइट। यहीं पर इन्होंने 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की बात की गई। इसमें हम देखेंगे हाईवे प्रोजेक्ट्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स, पावर ट्रांसमिशन, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात की जाएगी। फिर राजस्थान की कैपिटल क्या रहेगी? जयपुर। चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे राजस्थान के? भजन लाल शर्मा। एंड गवर्नर कौन है? वो है कलराज मिश्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस मिनिस्ट्री ने अभी कोलैबोरेट किया यूएनडीपी के साथ टू ऑर्गेनाइज नेशनल वर्कशॉप ऑन अर्बन लाइवलीहुड? बेसिकली अर्बन लाइवलीहुड के ऊपर वर्कशॉप, मतलब जो यूथ है प्लस जो वीमेन है उनको स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताने के लिए, प्लस जो आजकल मार्केट में ट्रेंड्स हैं, मार्केट ट्रेंड्स, उनके बारे में बताने के लिए कि क्या मार्केट में ट्रेंड्स हैं, किस तरह की स्किल्स उन्हें लेनी चाहिए, किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उनको सर्च करना चाहिए कि मार्केट में ये इस तरह की जॉब मिलेंगी। तो इसके ऊपर वर्कशॉप्स कराई गई। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर ये कराया। यूएनडीपी का अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूँ, ये कहाँ पर आएगा? न्यूयॉर्क, यूएसए में। ठीक है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स का भी एक प्रोग्राम है डे NULM, जो कि है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स इन्होंने कोलैबोरेट किया यूएनडीपी के साथ टू डू अ 2 डे लॉन्ग वर्कशॉप, जो कि थी आपकी 15 एंड 16 फेब को, राइट। एंड इसका एम क्या था कि जो वीमेन्स हैं अक्रॉस इंडिया, जो यूथ हैं, उनको आने वाले टाइम में जो भी स्किल्स चाहिए, जो भी ट्रेनिंग्स चाहिए, जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मार्केट ट्रेंड्स हैं, उनके बारे में अवेयर कराया जा सके। ठीक है, नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट पे आते हैं। एक चीज़ और याद रखेंगे यहीं पे, यहाँ पर एक आपका जो ये वर्कशॉप हुई, इसकी एक थीम थी, वो थी एनहेंस्ड रेजिलियंस एम्पावर्ड वीमेन। ये आपकी थीम रहेगी ऑफ दिस वर्कशॉप। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ मैनी कमेमोरेटिव कॉइन्स वर रिसेंटली अनवेल्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एट द 19th फाउंडेशन डे ऑफ SPMCIL? SPMCIL क्या है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आई रिपीट, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके 19th फाउंडेशन डे पर 3 कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे, किसके द्वारा लॉन्च किए गए? निर्मला सीतारमन के द्वारा। कितने लॉन्च किए गए? 3 कमेमोरेटिव कॉइन। कब लॉन्च किए गए? 19वें फाउंडेशन डे ऑफ SPMCIL। ठीक है। फिर ये जो 3 कमेमोरेटिव कॉइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक अयोध्या, एक 1 हॉर्न राइनोसोरस एंड एक बुद्धा जी। इन तीनों के लिए यहाँ पे कॉइन लॉन्च किया गया। अ कलर्ड सुवेनियर कॉइन ऑन एंडेंजर्ड एनिमल ऑफ इंडिया, ग्रेट 1 हॉर्न राइनोसोरस। फिर दूसरा बायमेटेलिक क्लैड सुवेनियर कॉइन ऑन द एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा। एंड तीसरा है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मंदिर है। तो ये 3 कॉइन्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंक्रीज कर दिया ऑथराइज कैपिटल ऑफ FCI टू डैश फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो, पहले जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ऑथराइज कैपिटल था वो था 10,000 करोड़ रुपए। अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 21,000 करोड़ रुपए। द रीजन फॉर इंक्रीज कि अब हम नई वर्कशॉप्स देखेंगे, नए वेयर हाउसेज देखेंगे, नई फूड स्टोरेज फैसिलिटीज देखेंगे, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जाएगा, राइट। फिर हम देखेंगे MSP पे भी बात की जा रही है टू सपोर्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। अभी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है तो उनकी डिमांड यही है कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए फॉर मल्टीपल
क्रॉप्स, राइट, जो हम क्रॉप्स ग्रो करें उस पर हमें फिक्स प्राइस चाहिए, तो उसको भी यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसको बेटर करने की, मतलब लॉजिस्टिक को बेटर करने की बात की जा रही है। पोस्ट हार्वेस्ट जो आप स्टोर करेंगे ग्रेन्स को, उसके लिए प्रॉपर साइलोस, प्रॉपर वेयर हाउसेस बनाने की बात की जा रही है, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इसीलिए जो बजट है उसको इंक्रीज कर दिया गया ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 10,000 रुपीज टू 21,000 करोड़ रुपीज, राइट। एफसीआई की अगर मैं बात करूं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? वो है अशोक के मीना। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा इसका? न्यू दिल्ली में, एंड इसको 1965 में एस्टेब्लिश किया गया। मूविंग ऑन, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, इन्होंने अभी जॉइन हैंड्स किया विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट डिजिटल मार्केटिंग ऑफ फिशेस। अब देखो हम क्या करते हैं, हम कुछ भी सामान लेना होता है, जैसे कोई कपड़ा हमें खरीदना होता है तो हम ऑनलाइन जाते हैं, मिंत्रा हो गया, अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, राइट। एंड उससे क्या होता है, जो सेलर्स है उनको भी ईजी हो जाता है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो कपड़ा बना रहे हैं हमारे लिए, वो भी अपना ऑनलाइन कपड़ा ईजिली सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम फिशेस के सेक्टर को यहाँ पे ऑनलाइन कर दें कि आप जो भी फिशेस होगी आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं एंड ऑनलाइन कंज्यूमर उसको बाय कर सकता है, तो इससे क्या होगा, जो सेल है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड जो ऑडियंस होगी एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो भी बढ़ जाएगी, करेक्ट। तो इसीलिए अभी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने ओएनडीसी के साथ टाइप किया। ओएनडीसी क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इससे क्या होगा, जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फिशरमैन हैं, जो फिश फार्मर्स हैं, वो अपनी फिशेस को ऑनलाइन सेल कर पाएंगे एंड जो कस्टमर्स हैं वो इन फिशेस को ऑनलाइन बाय कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, जो एक ये ट्रेड है वो इजी हो जाएगा, मार्केट एंटरप्रेन्योर्स के लिए बढ़ जाएगी एंड इट विल बिकम इजी फॉर द कस्टमर्स कि वो ऑनलाइन इन फिशेस को बाय कर सके। और इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने इन फिश फार्मर्स, फिशरमैन्स, इन जो आपकी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एफपीओज होती हैं, इनको हेल्प करने के लिए ये स्टेप लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं IREDA। इन्होंने अभी एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया किस बैंक के साथ? टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स। तो IREDA ने अभी PNB बैंक के साथ टाइप किया, एक MOU साइन किया ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स है ना उनको बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। उन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा सके। एंड एज अ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आपका एक बैंक है, तो ये बैंक उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा, राइट, कि जो वो प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे उनको जब फाइनेंस की ज़रूरत आएगी, उनको लोन की ज़रूरत आएगी, तो पंजाब नेशनल बैंक उनको ये लोन प्रोवाइड करेगा, करेक्ट। ये स्टेप्स क्यों लिए जा रहे हैं, क्यों रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट किया जा रहा है अभी से? क्योंकि इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक हमें 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करना है। अगर मैं आपसे पूछूं, अभी रिसेंटली सोलर रूफटॉप, राइट, सोलर रूफटॉप की बात की जा रही है, काफ़ी सारी स्कीम्स भी लॉन्च की गई इवन दिल्ली एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर आपसे मैं पूछूं पूरे इंडिया में वो कौन सी स्टेट है जो कि बेस्ट परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी, वो रहेगी गुजरात, राइट। पहली स्टेट जिन्होंने 10 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को अचीव किया था लास्ट ईयर, वो कौन सी है? राजस्थान। एंड ये जो स्कीम्स लॉन्च की जा रही है सरकार के द्वारा, इनके अंडर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवन दिल्ली, इनके द्वारा क्या है कि आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाएगी। आपको छत पे पैनल्स लगाने हैं, सोलर पैनल्स, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे एंड आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल नल हो जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिसीव किया पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फ्रॉम RBI? तो एम स्वाइप टेक प्राइवेट टेक्नोलॉजी या एम स्वाइप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इनको उन्होंने अभी पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस रिसीव किया फ्रॉम RBI डायरेक्टली, याद रखेंगे। ये मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड आपकी कंपनी रहेगी एंड पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस क्या होता है कि दे विल बी नाउ अलाउड टू कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं एम स्वाइप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इनको पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया है फ्रॉम RBI। नेक्स्ट आ जाता है IEPFA, इन्होंने पार्टनर किया किस बैंक के साथ फॉर इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस एंड फ्रॉडलेंट स्कीम्स? तो DBS बैंक, सिंगापुर बेस्ड DBS बैंक ने IEPFA के साथ टाइप किया। अब ये IEPFA क्या है? सबसे पहले तो ये याद रखेंगे, IEPFA होता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी,
राइट। इन्होंने डीबीएस बैंक के साथ टाइप किया ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं, जो भी फ्रॉड स्कीम्स होती हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके, राइट। उनको बताया जा सके कि कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, कौन सी आपकी फ्रॉड स्कीम है, कहाँ पर आपका पैसा डूब सकता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करने से आपका पैसा ठीक रहेगा। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, उनको अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ही ये पार्टनरशिप की गई है आईईपीएफए एंड डीबीएस बैंक के द्वारा। ठीक है। आईईपीएफए की बात करें तो 2016 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ताकि लोगों को इन एजुकेशन दी जा सके अबाउट इन्वेस्टमेंट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है एमपीए, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इन्होंने ऑनर किया विनर्स को ऑफ द 16th नेशनल यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन फॉर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज। देखो, ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन, ये बेसिकली होता क्या है, जैसे आपके कॉलेजेस में खुद की स्टूडेंट यूनियन होती है, राइट। तो खुद के बेसिकली बोलें तो पार्लियामेंट कैसे वर्क करता है, पार्लियामेंट किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है, राइट। लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए क्या क्या डिस्कशंस होती हैं, क्या क्या चीज़ों पे डिबेट होती है, कैसे समाधान निकाला जाता है। तो इन सारी चीज़ों को यंग जनरेशन को बताने के लिए, यंग जनरेशन को अवेयर करने के लिए, एंड जो यंग पार्लियामेंट, जो भी यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन में, राइट, पार्टिसिपेट करता है, उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फिर जो यहाँ पे विजेता निकल के आया इस बार, कौन था 16th एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन का, वो है आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ये आपका भटिंडा पंजाब में है। ये विनर रहे ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा पंजाब। इन्होंने रिसीव किया रनिंग शील्ड एंड अ ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट at the national level, right, standing first at the national level during the 16th national youth parliament competition, correct। ये अवार्ड किन के द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के द्वारा, और ये 16th एडिशन रहेगा। एंड अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, इनके द्वारा इनको प्रेजेंट किया गया अवार्ड से। नेक्स्ट, हु हैज बीन नेम्ड एज द विनर ऑफ द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड, सबसे पहले तो याद रखेंगे, जो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है ये इज द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, करेक्ट। एंड इसको एनुअली प्रेजेंट किया जा रहा है बाय द भारतीय ज्ञानपीठ सिंस 1965। ये इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश में जिन्होंने आउटस्टैंडिंग वर्क किया होता है, जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, उनको दिया जाता है। यहाँ पे 11 लाख रुपए का कैश प्राइज, ब्रॉन्ज स्टैचू एंड ए साइटेशन से सम्मानित किया जाता है। तो अभी 58th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया, 2 लैंग्वेजेस में उर्दू एंड संस्कृत में सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, उर्दू में तो रहेंगे पोएट गुलजार जी, एंड संस्कृत में रहेंगे संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य। मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट। गुलजार जी का एक और नाम याद रखना है आपको, संपूर्ण सिंह कालरा। आई रिपीट, संपूर्ण सिंह कालरा, जिनको गुलजार जी भी कहते हैं, उनको उर्दू के लिए, एंड जगत गुरु रामभद्राचार्य, इनको संस्कृत के लिए यहाँ पे ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर मैं गुलजार जी की बात करूं, इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था 2004 में फॉर आर्ट्स। इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया 2013 में, एंड इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया 2002 में इन द उर्दू लैंग्वेज। फिर अगर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बात करें, आप ये देख सकते हैं, ये हैं गुलजार जी, ये है रामभद्राचार्य जी, राइट। एंड रामभद्राचार्य जी को भी सम्मानित किया गया था आपका पद्मा विभूषण से 2015 में फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट पर आते हैं। फिर नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। अभी अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं वो रिलेक्ट कर लिए गए हैं, वो है इल्हम एलियेव। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इल्हम एलियेव हैज बीन रिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव टर्म। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं आशीष विजयकर। इनको अपॉइंट किया गया एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीएम बैंक इंडिया। आई रिपीट, आशीष विजयकर, इनको अपॉइंट कर लिया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीएम बैंक इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ये किनको सक्सीड करेंगे, सिद्धार्थ रथ को ये सक्सीड करेंगे, राइट। नेक्स्ट स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो अभी बेंगलोर ओपन हुआ था, ये टेनिस से रिलेट करता है, राइट। एंड यहाँ पे इंडिया के साकेत मैनी एंड राजकुमार रामनाथन, इन्होंने जीत लिया है डबल टाइटल यहाँ पर, राइट। एंड मेंस कैटेगरी में किन्होंने जीता, स्टेफनो नेपोलिटानो, ये इटली से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीत लिया है बेंगलोर ओपन का। तो ये तीनों नाम बल्कि आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर
ऑबिट्री के ऊपर। तो अभी रियॉन्ड इंडियन शेफ एंड पद्माश्री अवॉर्डी इम्तियाज़ कुरैशी, इनका निधन हो गया है। इम्तियाज़ कुरैशी याद रखेंगे ये पहले शेफ थे जिनको पद्मा श्री से सम्मानित किया गया था और 2016 में इनको पद्माश्री से सम्मानित किया गया था। इनका रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पर आते हैं तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं एंड इट इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर सोशल जस्टिस, करेक्ट, सच एज पॉवर्टी एरेडिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जेंडर इक्वालिटी, एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस। तो इनके बारे में अवेयरनेस कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को। इसकी थीम याद रखेंगे, क्या रहेगी थीम ऑफ वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस? ग्लोबल कोलिएशन फॉर सोशल जस्टिस, ब्रिजिंग गैप्स, बिल्डिंग अलायंसेस। नेक्स्ट स्टेट न्यूज, अभी सिक्किम के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया सिक्किम इंस्पायर प्रोग्राम। ये गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, सिक्किम इंस्पायर्स। नेम रहेगा इंस्पायर्स की फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइजिंग इकोनॉमीज। एंड इसका एम क्या रहेगा बेसिकली इस स्कीम का, ताकि जो डेवलपमेंट है, जो वेरियस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है स्पेशली फॉर वीमेन एंड यूथ, वो प्रोवाइड कराई जा सके, उनको ट्रेन किया जा सके। एंड आने वाले टाइम में जो सेक्टर्स हैं जैसे नॉन फार्म सेक्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, आईटी सेक्टर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस केयर, डिज़ाइन, इन सब के बारे में उनको जागरूक करके उनको अवेयर कराया जा सके, उनको ट्रेन किया जा सके, राइट। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ प्रोवाइड कराने की बात की गई। एंड 3 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर वीमेन एंड यूथ को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ट्रेन करने की, एम्पावर करने की बात की गई, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ सिक्किम के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई, वो है स्वस्थ मन सिक्किम मोबाइल ऐप। स्वस्थ मन बेसिकली मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई, ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई, राइट। तो ये याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पे। पीएम मोदी ने विजिट किया हरियाणा एंड राजस्थान को, और हरियाणा में हमने देखा एक म्यूजियम कुरुक्षेत्र में एंड एम्स रेवाड़ी को यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन ले किया गया। देन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड यूएनडीपी ने कोलैबोरेट किया टू ऑर्गेनाइज नेशनल वर्कशॉप ऑन अर्बन लाइवलीहुड। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनवेल किए 3 कमेमोरेटिव कॉइन एट द 19th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ SPMCIL। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंक्रीज किया ऑथराइज कैपिटल ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू 21,000 करोड़ रुपीस, जो कि पहले कितना था 10,000 करोड़ रुपए। देन डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड ONDC ने जॉइन हैंड किया टू प्रमोट डिजिटल मार्केटिंग ऑफ फिशेस। IREDA एंड PNB इन्होंने साइन किया एक MOU टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स। M-Swipe टेक्नोलॉजीज ने रिसीव किया पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फ्रॉम RBI। IEPFA इन्होंने पार्टनर किया DBS बैंक के साथ फॉर इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स ने ऑनर्स किया विनर ऑफ द 16th नेशनल यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन फॉर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। देन उर्दू के लिए गुलजार जी को एंड संस्कृत लैंग्वेज के लिए जदगुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी को विनर घोषित किया गया 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। इल्हम एलियेव ये रिलेक्ट किए गए प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान फॉर 5th कॉन्जिक्यूटिव टर्म। आशीष विजयकर को अपॉइंट किया गया MD एंड CEO ऑफ SBM बैंक। बेंगलुरु ओपन टेनिस हुआ था अभी, राइट, बेंगलोर ओपन हुआ था, करेक्ट। एंड इंडिया के साकेत मियानी एंड राम कुमार रामनाथन ने यहाँ पे डबल्स टाइटल को जीत लिया है। देन रियॉन्ड इंडियन शेफ एट पद्माश्री अवॉर्डी इम्तियाज़ कुरैशी, इनका निधन हो गया। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को। एंड सिक्किम के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया सिक्किम इंस्पायर, जो कि एक वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम रहेगा टू एम्पावर द वीमेन एंड यूथ ऑफ सिक्किम। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की एक एक्सरसाइज वायु शक्ति इन विच स्टेट। तो ये वायु शक्ति एक्सरसाइज है, ये 3 साल में एक बार होती है, करेक्ट। एंड इस एक्सरसाइज को अभी लास्ट ईयर 2019 में कंडक्ट कराया गया था, और अभी ये एक्सरसाइज हुई थी राजस्थान में, पोखरान राजस्थान में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली थी, करेक्ट। कहाँ पर? राजस्थान पोखरान में। क्या नाम है एक्सरसाइज का? वायु शक्ति। किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई थी? वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन एयर फोर्स। मार्क करके चलेंगे, ठीक है। फिर इसकी एक थीम आ जाती है एक्सरसाइज की, जो वायु शक्ति की, जो आपको याद रखनी है, लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई ये आपकी थीम रहेगी इस एक्सरसाइज की, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है। 121 एयरक्राफ्ट ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा, याद रखेंगे। एंड जो इसकी लास्ट एडिशन एक्सरसाइज थी 2019 में हुई थी, करेक्ट। जैगवार, देन सुकोई 30 Mark 1,
इनका भी यहाँ पर हमें पार्टिसिपेशन इस एक्सरसाइज में देखने को मिला। नेक्स्ट है, इंडिया ने साइन किया भी एक एमओयू किस कंट्री के साथ ऑन शेयरिंग इंडियाज ओपन स्टैक डीपीआई। डीपीआई क्या है? डिजिटल डीपीआई आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ओपन इंडिया का ओपन स्टैक क्या था? आधार कार्ड हो गया, जैसे डिजी लॉकर हो गया, जैसे इंडिया का यूपीआई हो गया। तो इससे क्या है, इंडिया ने जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको कैटर किया है अच्छे से, राइट। तो सिमिलरली कौन सी वो कंट्री है जिन्होंने इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया जो कि इंडिया के ओपन स्टैक को शेयर करेगा, ताकि सिमिलरली जैसे इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन को इस टेक्नोलॉजी के साथ कैटर किया है, वैसे ही वो भी अपनी कंट्री में अपनी पॉपुलेशन को कैटर कर सकें, वो है कोलंबिया, राइट। मार्क करेंगे। इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री साइंड एन एमओयू फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन वर्कर्स। इंडियन वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए अभी रिसेंटली इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक एमओयू साइन किया? तो वो रहेगा ताइवान, राइट। एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो ताइवान मल्टीपल कंट्रीज से जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको लाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें फिलीपींस से, इंडोनेशिया से, वियतनाम से, थाईलैंड से, एंड अब इंडिया से भी वर्कर्स यहाँ पर जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकेंगे, करेक्ट। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, इवन अभी अगर आपने न्यूज़ सुनी हो तो हरियाणा से काफ़ी सारे वर्कर्स, लेबर्स ऐसे थे जो यूक्रेन गए थे, जहाँ पे हमने देखा वॉर चल रही है, ताकि वहाँ के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा सके, राइट। एंड यहाँ के जो यूथ है उन्होंने बोला कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल नहीं रही है, इससे बेटर है कि हम यूक्रेन में जहाँ पे वॉर हो रही है वहाँ पे जाके अपना कुछ रोजगार कमा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकली हुई थी वर्कर्स की, करेक्ट। तो कमिंग बैक, इंडिया ने अभी, इंडियन गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ ताइवान के साथ ये एमओयू साइन किया फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडियन वर्कर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किन्होंने अभी चेयर किया 62nd सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो किन के द्वारा चेयर किया गया 62nd सेशन ऑफ कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट? यह है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज कौन है? रुचिरा कंबोज इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू यूएन, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन, रुचिरा कंबोज। इनके द्वारा चेयर किया गया 62nd सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। आप यहाँ पर इनको पिक्चर में देख सकते हैं। एंड एक चीज़ और याद रखेंगे, इंडिया ही के द्वारा ये जो सेशन चेयर किया गया था ना, इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1975। इंडिया की तरफ से किन्होंने इसको चेयर किया? रुचिरा कंबोज ने। कंट्री का नाम आ जाए तो हमारी इंडिया ने। ये था 62nd सेशन। अगर पूछा जाए 63rd सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट कौन सी कंट्री चेयर करेगी? तो पोलैंड चेयर करेगी इसको 2025 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। हाउ मेनी यंग इंडिविजुअल्स फीचर्ड ऑन फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 लिस्ट? सो अ टोटल ऑफ 38 इंडिविजुअल्स वर, इनको अभी फीचर किया, या फिर 38 इंडिविजुअल्स अभी फीचर हुए इन द 11th एडिशन ऑफ द फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 लिस्ट में फॉर द क्लास ऑफ 2024। ये वो लोग हैं जिन्होंने, ये वो प्रोफेशनल्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया अपनी फील्ड्स में। एंड यहाँ पे 19 कैटेगरीज में इनका यहाँ पे पार्ट देखने को मिलता है। देन वेरियस कैटेगरी से, जैसे एक्सपर्ट्स हो गए, आपके को फाउंडर्स हो गए, उनके द्वारा इन 38 इंडिविजुअल्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया। फोर्ब्स की अगर मैं बात करूँ तो ब्रायन कारवालो यहाँ के एडिटर रहेंगे, हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इसको लॉन्च किया गया था 2009 में। नेक्स्ट पे आते हैं, किस बैंक ने भी सेलिब्रेट किया 89th बिजनेस कमेंसमेंट डे? तो अभी रिसेंटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा 89th बिजनेस कमेंसमेंट डे ऑब्जर्व करा गया। ये इवेंट इसका कहाँ पर हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में हमें इसका इवेंट देखने को मिला, करेक्ट। एंड ये 89th बिजनेस कमेंसमेंट डे था, जिसको हम महापरिवर्तन दिवस 2.0 के नाम से भी जानते हैं। महापरिवर्तन दिवस 2.0 के नाम से भी जानते हैं, राइट। एंड फिर यहीं पर अगर हम देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाबैंक इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम लॉन्च करी। काफ़ी सारी, बेसिकली ये महाबैंक इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम क्या है? जो एमएसएमईज हैं उनको यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड कराने की बात की जाती है इसके अंदर। देन फिर इसी के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ न्यूज़ आई हैं इनकी, कि लोन्स मिलेगा अप टू 1.6 लाख रुपीज़ टू द कर्नाटका फार्मर्स। फिर इसी के साथ साथ लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कराने की बात की गई, एज वेल एज यहाँ पे काफ़ी सारी सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराने की बात की गई, जो कि बैंक के कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, चलिए फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? ES राजीव। हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। अकॉर्डिंग टू 2023 बरगंडी प्राइवेट ह्यूरन
इंडिया 500 लिस्ट विच इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑफ इंडिया फॉर थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर के लिए यहाँ पे टॉप किया है, राइट। एंड ये इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी निकल के आई है फॉर द थर्ड टाइम। इनकी अगर वैल्यू देखें 15,64,663 करोड़ रुपीज़ की ये वैल्यूएशन रहेगी। नेक्स्ट पे RIL के बाद आ जाता है TCS, थर्ड पे HDFC बैंक, राइट। नेक्स्ट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू 2023 बरगंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया रिलीज्ड 500 रिलीज्ड बाय एक्सिस बैंक्स बरगंडी प्राइवेट एंड ह्यूरन इंडिया। RIL ने यहाँ पे टॉप किया है एंड इट एमर्ज्ड एज द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी फॉर थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर। इतनी इसकी वैल्यूएशन रही। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द पर्सन ऑफ सिख रेजिमेंट जिनको कन्फर्ड किया गया विद विशिष्ट सेवा मेडल फॉर ऑक्टोकॉप्टर डेवलपमेंट। ये ऑक्टोकॉप्टर क्या है, ये एक मल्टीपर्पज़ ड्रोन रहेगा जो आपके डिलीवरीज के लिए, राइट, सर्वेलेंस के लिए, करेक्ट, इसकी के साथ साथ ग्रेनेड्स को डालने के लिए, देन एम्यूनेशन जैसे AK-47 से आप यहाँ पे एनिमीज़ को शूट कर सकते हैं। तो ये एक मल्टीपर्पज़ ड्रोन है, इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया, किसके द्वारा, हवलदार वीरेंद्र सिंह के द्वारा। एंड इसी के लिए इनको यहाँ पे विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित करा गया फॉर दिस ऑक्टोकॉप्टर डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च मीटियोलॉजिकल सैटेलाइट इनसेट 3DS। ये तो सैटेलाइट का नाम है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च की गई थी, राइट, यूजिंग द रॉकेट। कौन से रॉकेट यूज करके इसको लॉन्च किया गया, GSLV F-14। इस रॉकेट की मदद से इनसेट 3DS को स्पेस में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा इसको स्पेस में लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिर आप यहां पे देख सकते हैं ऑन 17 Feb इसरो दे सक्सेसफुली लॉन्च GSLV F-14। ये रॉकेट है, यूजिंग दिस रॉकेट इनसेट 3DS मिशन, ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, करेक्ट। एंड फिर अगर बात करें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस इनसेट 3DS मिशन का, टू मॉनिटर अर्थ सरफेस को मॉनिटर करने के लिए, ओशंस में जो डिस्टर्बेंस आ रही है उनको ऑब्जर्व करने के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रम चैनल्स में, राइट, एटमॉस्फेयर को मॉनिटर करने के लिए ताकि वहाँ का डाटा प्रोवाइड हमें हो सके और उसके बेसिस पे हम फ्यूचर प्रिडिक्शंस कर सकें, या फिर अगर कोई स्टॉर्म भी आता है हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर रह सकें। नेक्स्ट, स्पेसएक्स ने अभी रिसेंटली ओडिसिस, ये एक लूनर लैंडर है जो कि लॉन्च किया है। एंड ये इंट्यूटिव मशीन्स इनकॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया एक रोवर है, लैंडर, लूनर लैंडर है जो कि स्पेसएक्स के द्वारा अभी लॉन्च किया गया। ठीक है, मार्क करेंगे, स्पेसएक्स की फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया है, इंट्यूटिव मशीन्स इनकॉर्पोरेशन के रोबोटिक लूनर लैंडर को, जिसका नाम है ओडिसिस नोवा सी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया डिजिटल नारी प्लेटफॉर्म फॉर रूरल एंड सेमी अर्बन वीमेन। तो ये जो डिजिटल नारी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये पे नियर बाय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेमी डिजिटल नारी प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या है, रूरल एरियाज में एंड सेमी अर्बन एरियाज में जो वीमेंस हैं उनको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने के लिए ये लॉन्च किया गया, और इसको लॉन्च किया गया है अंडर लखपति दीदी इनिशिएटिव। लखपति दीदी इनिशिएटिव के अंदर, ये लखपति दीदी इनिशिएटिव क्या है, ये इनिशिएटिव 2023 में लॉन्च किया गया था, लास्ट ईयर। एंड इसका इनिशिएटिव क्या है कि जो वीमेंस हैं उनको यहाँ पे 1 लाख रुपए एनुअली उनकी इनकम को जनरेट करने के लिए, या फिर 1 लाख रुपए सालाना उनकी कमाई लाने के लिए ये लखपति दीदी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। टारगेट ईयर इसका रहेगा 2025 तक, ये यहाँ पे टारगेट को अचीव करना है ऑफ 1 लाख रुपीज ईयरली फॉर वीमेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज पर। तो ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे ऑब्जर्व किया गया 17 फरवरी को। ये सेकेंड डे है या फिर सेकेंड ऑब्जर्वेंस है इस डे का। पहली बार 17 फरवरी 2023 में ऑब्जर्व किया गया था। एंड जैसे हमने देखा कोविड-19 के टाइम पे लॉकडाउन लग गया तो सारी इकोनॉमीज बंद हो गई थी, एंड जो आपका टूरिज्म है वो भी बिल्कुल बैठ गया था, करेक्ट। एंड इवन अगर श्रीलंका का केस लेके चले, जिनकी इकोनॉमी हैवीली डिपेंडेंट है टूरिज्म पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी उनकी इकोनॉमी में। तो हमारी जो टूरिज्म सेक्टर है वो ऐसे शॉक्स अगर आते हैं कोई इमरजेंसीज की वजह से, वो एब्जॉर्ब कर सके, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने की यहाँ पे बात की जाती है। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे 17 फरवरी को ये ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट। और इस बार सेकेंड ये ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट स्टेट न्यूज़ पर आते हैं। तो अभी वन मित्रा
जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, वन मतलब फॉरेस्ट, मित्रा मतलब फ्रेंड्स। तो यहाँ पर प्लांटेशन के ऊपर बात की गई एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करने की बात की गई इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है, ताकि हरियाणा का जो ग्रीन कवर है उसको बढ़ाया जा सके। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर वन मित्रा ने के अंदर ही, वन मित्रा क्या है, इंडिविजुअल लोग हैं जो 18 से 60 साल के बीच में हैं, वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं एंड दे कैन बिकम वन मित्रा। ठीक है, चलिए, वन मित्रा कहाँ की है, हरियाणा की। फिर नेक्स्ट स्कीम याद रखेंगे, एक ये है स्वयं स्कीम। स्वयं क्या है, स्वतंत्रता युवा उद्यमी स्कीम। इस स्कीम के अंडर इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड कराने की बात की गई, इंटरेस्ट फ्री लोन्स देने की बात की गई टू यूथ ऑफ ओडिशा, ताकि वो अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकें। अगर उनके पास बिजनेस नहीं है तो वो अपने इस रुपए को लेकर बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इस 1 लाख रुपए पे यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा टू द यूथ ऑफ ओडिशा, जो कि 18 से 35 साल के बीच में रहेगा। करेक्ट, स्वयं स्कीम लॉन्च की गई ओडिशा के द्वारा, 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात की गई टू अनएम्प्लॉयड यूथ। स्पोर्ट्स पर आते हैं। अभी रिसेंटली बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के दौरान, ये टीम चैंपियनशिप हुई कहाँ पर थी, आपकी मलेशिया में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे लोकेशन। यहाँ पर इंडियन वीमेंस बैडमिंटन टीम ने गोल्ड मेडल सिक्योर कर लिया है बाय डिफीटिंग थाईलैंड टीम इन द फाइनल। आई रिपीट, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में अभी इंडियन वीमेंस बैडमिंटन टीम ने गोल्ड मेडल सिक्योर कर लिया है एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि इंडियन वीमेन बैडमिंटन टीम ने बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड सिक्योर करा। एंड इन्होंने किन को हराया फाइनल्स में, इन्होंने थाईलैंड को हराया इन द फाइनल्स। और ये जो इवेंट हुआ था, ये इवेंट कहाँ पर हुआ था, ये आपका मलेशिया में हमें फाइनल इवेंट देखने को, या फिर ये जो चैंपियनशिप है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, कहाँ देखने को मिली थी, थाईलैंड में, हमें मलेशिया में देखने को मिली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज। तो अभी वर्ल्ड पेंगोलियन डे हमने ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड पेंगोलियन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 17 फरवरी को। नहीं, हर साल 17 फरवरी को ऑब्जर्व नहीं करते, याद रखेंगे। हम इसको ऑब्जर्व करते हैं ऑन द 3rd सैटरडे ऑफ फेब मंथ। फेब के 3rd सैटरडे को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पेंगोलियन डे। और इस बार 2024 में ये कब था, 17 फरवरी को हमें ये ऑब्जर्व किया। ठीक है, वर्ल्ड पेंगोलियन डे, और ये 13वां वर्ल्ड पेंगोलियन डे हमने ऑब्जर्व करा है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। तो अभी कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया जी के द्वारा लॉन्च की गई आशा किराना आई केयर स्कीम, लोगों की आई चेकअप के लिए, कि उनको ब्लाइंडनेस ना हो, आंख में कोई दिक्कत हो तो उसका चेकअप हो सके, राइट, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। इसीलिए कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये आशा किराना आई केयर स्कीम एट योर डोरस्टेप लॉन्च की गई। करेक्ट, ये ऑफर करती है फ्री आई केयर सर्विसेज टू द फैमिलीज अक्रॉस कर्नाटका एंड इसको लॉन्च किया गया चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका सिद्धारामैया जी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं AHIDF स्कीम। ये लॉन्च की गई किन के द्वारा, AHIDF क्या है, AHIDF एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, राइट। देखो, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसका मतलब क्या हुआ, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो हमारे डेयरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, उससे रिलेटेड हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। मतलब कि हम उन प्रोडक्ट्स को बना सकें, उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे लोग इन डेयरी प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, उनकी डिमांड को, जो डिमांड आएगी उसको हम पूरा कर पाएंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो सप्लाई कहाँ से आएगा, राइट। डिमांड तो होगी लेकिन सप्लाई नहीं होगा। इसीलिए ये AHIDF स्कीम लॉन्च की गई। पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा इसको रिफर्बिश स्कीम को लॉन्च किया गया। ऑफिशियली अगर इस स्कीम की बात करें AHIDF, तो ये जून 2020 में लॉन्च की गई थी PM नरेंद्र मोदी के द्वारा विद एन इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ 15,000 करोड़ रुपीज़। अभी इस स्कीम को वापस से लॉन्च किया गया है, एक बेटर वर्जन ऑफ द स्कीम लॉन्च किया गया एंड इस स्कीम के लिए एक रेडियो जिंगल भी लॉन्च किया गया ऑन AHIDF। करेक्ट, आई रिपीट, 14 फरवरी को पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो कि मिनिस्टर हैं ऑफ यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ फिशरीज, एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया रीअलाइंड स्कीम ऑफ AHIDF न्यू दिल्ली में एंड इन्हीं के द्वारा एक रेडियो जिंगल भी लॉन्च किया गया ऑन दिस AHIDF। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, मेलघट टाइगर रिजर्व, यह भी न्यूज़ में था, किस स्टेट में लोकेटेड है। सेकंड, नासा अलॉन्ग विद विच कंट्री इन्होंने, या फिर अलॉन्ग विद विच कंट्री स्पेस एजेंसी इन्होंने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, सोमिनसाई फेस्टिवल, यह भी न्यूज़ में देखा गया, इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। फोर्थ,
Where was the first child-friendly police station inaugurated? Fifth, which country's parliament recently passed the Quad Bill to enhance cooperation? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड. मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों का जो ये वीडियो देख रहे हैं. एंड सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे. इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए डेली बेसिस पे मैं और बेटर कंटेंट ला सकूं. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.